ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य। जब शुद्ध आबत मीत की उठत बिरह तन जाग, ज्यों चूना की कांकरी जब छिड़को तब आग। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य। आध्यात्मिक सम्राट रूहानी शहंशाह दादा गुरुदेव अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस के श्रीमुख वाक्यों का पावन संग्रह। दो शब्द। आज से लगभग 166 वर्ष पूर्व की बात है कि एक सिद्ध पुरुष के रूप में इस धरा धाम पर परम आराध्य देव श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के द्वारा दादा गुरुदेव श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज को नाम दीक्षा की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज को आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि नाम रूप के भेद में न पढ़कर भगवत भजन करते हुए जगत का कल्याण करो। ईश्वर के अतिरिक्त किसी का भय नहीं मानो और जगत में निर्भय रूप में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसी आज्ञा प्रदान कर स्वयं रमता राम हो गए। तत्पश्चात श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की उनसे अपने जीवन काल में पुनः भेंट नहीं हुई। श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज गुरुदेव की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जन कल्याण में जुट गए। वह जहाँ भी जाते जय सच्चिदानंद कहकर पुकारते। श्री रामनवमी के दिन जन्म होने के कारण आपको राम याद के नाम से पुकारा जाने लगा और कई लोग प्रेम से आपको हापू बाबा कहने लगे। आपने लगभग 16 वर्ष तक अकबरपुर के जंगलों में जहां हिंसक वन्य पशु रहते वहीं पूर्णतः नग्न रहकर घोर तपस्या व साधना की। इस अवधि में आप बिल्कुल मौन रहे। स्वप्न में ही श्री गुरु महाराज जी की ओर से देशाटन का आदेश हुआ तो आप बिहार के विभिन्न नगरों और गांवों में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। एक बार आपका सांभर जाना हुआ। वहां टेरी के दीवान भगवान दास से भेंट हुई। उनके साथ ही आपका टेरी यानी फ्रंटियर में पदार्पण हुआ। वहीं सत्संग में आए एक बालक का हाथ पकड़कर आप फरमाने लगे कि इसी हस्ती को मिलने के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। वही बालक हमारे प्राणधन श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के नाम से विख्यात हुए। यह उस समय के दो युग पुरुषों की भेंट थी। दादा गुरु महाराज जी ने अपना रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को बनाया, जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार कली काल के जीवों के लिए प्रभु का नाम घर घर पहुंचाया। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने 13 वर्ष तक आगरा नंगलापदी कृष्ण द्वारा के अंदर गुफा में बैठकर तपस्या की। तपस्या के दौरान वह मंदू-कड़ी यानी भिक्षा करते रहे। कुछ समय बाद मंदू-कड़ी छोड़ खिचड़ी ही धुनी पर बनाने लगे। फिर उसको छोड़ नीम के पत्ते उबालकर खाने लगे। वह अपनी सतत साधना में इतने तल्लीन हो गए कि सभी प्रकार का आहार त्याग कर केवल पवन आहारी हो गए। उनकी गुफा के कण कण से हरिहर नाम की आवाज़ आने लगी तो भक्त जन उन्हें हरिहर बाबा के नाम से संबोधित करने लगे। तपस्या के दौरान महाराज श्री का शरीर कांटे की तरह सूख गया। तभी कुछ भक्तों ने इसकी जानकारी दादा गुरुदेव को टेरी में दी कि बाबा स्वरूपानंद जी इतनी घोर तपस्या में लीन हैं कि उनको शरीर की कोई शुद्ध नहीं है तथा उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे हाथ से स्पर्श करें तो त्वचा ही अलग होने लगती है। इतना सुन दादा गुरुदेव थोड़ी देर के लिए मौन हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भक्तजनों को आज्ञा प्रदान की कि उनके शरीर को रुई में लपेटकर हमारे पास ले आओ। गुरुदेव की आज्ञानुसार भक्तजन उनके शरीर को रुई में लपेटकर टेरी ले आए। वहाँ दादा गुरुदेव योग साधना के द्वारा उनकी चित्तवृत्ति को ब्रह्मांड से पिंड देश में लाए और तथा थोड़ा थोड़ा तरल आहार उनके शरीर को दिया जाने लगा। जब उनके शरीर में चेतना आई तब दादा गुरुदेव ने बाबा श्री स्वरूपानंद जी से कुछ मांगने के लिए कहा तो उन्होंने विनय की कि मेरी इच्छा यही है कि गुरुनाम का डंका आलम में बजे। तब दादा गुरुदेव महाराज ने उनको अनेकों ही वरदान दिए। हरिहर बाबा श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने
गुरु की आज्ञा अनुसार कली काल के जीवों के लिए जन जन के कल्याणार्थ 3 मुख्य केंद्र बनाए। पहला श्री चकौड़ी आश्रम यानी पाकिस्तान, श्री आनंदपुर यानी मध्य प्रदेश, श्री नंगली साहब यानी उत्तर प्रदेश, जहाँ से भक्ति, सेवा और ज्ञान का प्रचार किया। आज यह हरा भरा विशाल वृक्ष फल फूलों से लदा हुआ, हरे पत्तों, टहनियों, शाखाओं से सुशोभित है। आओ आज हम उस मूल की ओर चलें जिससे यह सारा संचरित हो रहा है, जिन्होंने अद्वैत मत की पताका फहराई। 2 शब्द में दादा गुरु महाराज जी का संदेश, मालिक की बंदगी में रहना और निर्भय पद की प्राप्ति करना, उसी को श्री गुरु महाराज ने घर घर पहुंचाया। महापुरुष तो कल्प वृक्ष की तरह हैं, जिनकी छाया में असंख्य प्राणी विश्राम पाते हैं। इस पुस्तक में आपके द्वारा दिए गए मुख्य वाक्यों का संग्रह है। जीवन की हर दैविक भौतिक समस्या का समाधान किसी न किसी रूप में इसमें मिल जाता है। इसका एक एक शब्द अर्शी कलाम है। इस साहित्य में अनेक अनुभवों का रहस्य छुपा हुआ है। आप सदा मालिक के जिक्र, इज़कार और भजन सिमरन में लगे रहें। मशाल ए राह बन गए आज़ाद दुनिया के लिए, अपने मुख से जो वचन फरमा गए श्री राम याद। श्री गुरु शरणाश्रित शिव प्रेमानंद। जय सच्चिद आनंद मंगल दीप। श्री सच्चिदानंद प्रकाश आध्यात्मिक सम्राट दादा गुरुदेव श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस के श्रीमुख वाक्यों का पावन संग्रह है। इस ग्रंथ का मूल स्वरूप उर्दू भाषा में लगभग 76 वर्ष पूर्व उपलब्ध हुआ, जो श्री भूरे सिंह आत्मज ठाकुर पंचम सिंह चौहान आगरा निवासी ने प्रकाशित करवाया था। इसी के आधार पर सन 1971 से 1975 के बीच श्री नंगली दरबार के गुरुभक्त गुलशन राय पारती दिल्ली निवासी ने पूज्य श्री स्वामी विवेक सुखानंद जी महाराज की प्रेरणा से उर्दू एवं हिंदी भाषा में इस ग्रंथ का प्रकाशन कराया। इसके बाद गुरुभक्त राजेंद्र प्रसाद तायल दिल्ली निवासी भी हिंदी भाषा में इसे प्रकाशित कर प्रचार कर रहे हैं। इस ग्रंथ के हिंदी भाषा में प्रकाशित होने से रूहानी सत्संग में रुचि रखने वाले जिज्ञासु इसका स्वाध्याय करके लाभान्वित होने लगे। चूँकि यह ग्रंथ नायाब है और प्रत्येक सत्संगी की इसके प्रति रुचि देखते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी गुरु प्रेमानंद जी महाराज के हृदय में संकल्प हुआ कि इसको बड़े साइज एवं मोटे टाइप में दोनों भागों को एक जल्द में प्रकाशित किया जाए, ताकि आम सत्संगी जिज्ञासु इस सद्ग्रंथ का स्वाध्याय करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इस संकल्प की पुनरावृत्ति 1994 में दीपावली के पावन पर्व में रात्रि पूजा के समय हुई, जब हमने श्री गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्ति हेतु गुरदासपुर से टेलीफोन किया, तो तभी श्री गुरुदेव ने सभी के उन्नत भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया तथा अपने संकल्पानुसार श्री सच्चिदानंद प्रकाश के प्रकाशन हेतु हमें प्रेरणा देते हुए यह आदेश भी किया कि यह सेवा कार्य आपने करना है, यह सेवा हमारी अमानत है। तभी से पूरे परिवार में यह उत्साह बना रहा कि हम इस कार्य को कब पूरा कर पाएंगे, और आज मालिक के हुक्म से यह पूर्ण हो रहा है। श्री निजात प्रेमी जगदीश राज पुजारी जी की प्रेरणा से हमारा परिवार नंगली दरबार की चरण शरण को प्राप्त हुआ। उनकी प्रेमा भक्ति और सेवा लगन की हमारे जीवन पर अमिट छाप पड़ी। गुरु दरबार के प्रति सेवा भक्ति की और हमारा उत्साह बढ़ाने वाले श्री गुरु दरबार के सभी महापुरुषों और गुमनाम संतों व भक्तों के हम कोटि कोटि आभारी हैं। एक बार फिर बाबू भूरे सिंह जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने परम आराध्य देव दादा गुरुदेव जी के नाम लेवाओं पर ऐसा उपकार किया है जिससे कोई भी उऋण नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ियां भी बाबू जी की सदा कृतज्ञ और ऋणी रहेंगी। श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के पावन जन्मदिन पर दोबारा 8 फरवरी 2011 वसंत पंचमी के शुभ दिन पर श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य का यह स्वरूप प्रस्तुत करते हुए श्री निजात्म प्रेम ट्रस्ट एवं रामनाथ अग्रवाल एंड सन्स अपना
सौभाग्य समझता है। प्रकाशन कार्य में त्रुटियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दासन दास, श्री रामनाथ राधा रानी अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, मंडी गुरदासपुर, पिन 143521 यानी पंजाब। श्री अद्वैतानंद वचनामृत, प्रथम पुष्प, जीवन चरित्र। सच्चिदानंद प्रकाश। हमको जहाँ देखो तह यही आत्मा, पिता पुत्र और नाती, ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब यही नाम मात्र बिलगाती। हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती। यही देवता यही देवालय, पुष्प धूप यही बाती, पूजन वाली यही आत्मा, यही आप पूजाती। हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती। अंडज पिंडज स्वेदज उद बज सकलो यही जाति, यही कारण कारज भी यही दूसर उकसाती। हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती। राम याद विचार निर्भय हो, कासे करूँ संघाती। सच्चिदानंद प्रकाश हुए जब, तब हैं भरम नसाती। हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती। आत्म श्रृंगार। करहूँ मैं भगति श्रृंगार, महारानी होयों। शत के सिंदूर इंगुर सुकृत, मुद्रा काजल दइयों। अमंग टीका त्रिकुटी लब लागे, दर्शन हरि जी के पैहों। करहूँ मैं भगति श्रृंगार, नाथ महारानी होयों। बाजू बंद ज्ञान दृढ़ तलरी, नथिया बुध चमकइयों। अमन कर बंधी संतोष के चूड़ी, पियहिया बिन नाही रहियों। ओह महारानी होयों। करहूँ मैं भगति श्रृंगार, नाथ महारानी होयों। दया के कंगन क्रोध पछेली, धर्म के हंसली पहिनो। कनन फूल अनहद सावत, वेसर विषय झुलई हो। नाथ महारानी होयों। करहूँ मैं भगति श्रृंगार, नाथ महारानी होयों। शार सूरत की अंगिया साज के, सुमति की साड़ी ओढ़ियों। सहज समाधि बुद्धि चित लहंगा, पलही में पिया के रिझइयो। नाथ महारानी होयों। करहूँ मैं भगति श्रृंगार, नाथ महारानी होयों। राम याद प्यारी पिया हो के, सोती माया तम कहीं हो। सुहागिन होय के पिया के रिझाई, रजतम मैल दुरइयों। महारानी होयों। करहूँ मैं भगति श्रृंगार, महारानी होयों। प्रथम पुष्प, जीवन चरित्र। सच्चिदानंद चेतन घन पूर्ण ब्रह्म निर्विकार निराकार अलख अविनाशी, जन्म मरण से रहित परमात्मा पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है, जिसकी कुदरत यानी शक्ति के एक करिश्मे यानी चमत्कार से कुल मौजूदात यानी चराचर को कयाम यानी स्थिति है, और कुल अमुरात यानी दृश्यमान हुक्मे ईजदी यानी प्रभु के आदेश से हो रहे हैं।
लेकिन जाय गौर यानी विचारणीय है कि ये कुल अमूरात यानी तथ्य किस जगह हो रहे हैं और किस वास्ते हो रहे हैं, और जो कुछ नज़र आ रहा है यह क्या है। अगर कहा जावे कि जगत में हो रहे हैं तो सवाल उठता है कि जगत कहाँ है। जगत जात परमात्मा में कायम यानी स्थित है, बल्कि ऐन परमात्मा है। जिस तरह समुद्र में हुबाब यानी बुलबुला। अगर कहा जाए कि ज़मीन व आफताब यानी सूर्य व माहताब यानी चंद्र मदूम यानी विलीन हो जाएंगे, सोचना चाहिए कि किसमें मदूम हो जाएंगे। यही कहना होगा कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब कहाँ हैं? अब भी ब्रह्म में है। बस क्या हुआ? ब्रह्म ही ब्रह्म हुआ। न कोई ज़मीन है, न आफताब और न माहताब। सिर्फ इस्म यानी नाम से तफावत यानी मनोरथ है कि कई लोग जगत कहते हैं और कई ब्रह्म। दर हकीकत एक शय यानी वस्तु के ये दो नाम हैं। जिस तरह तुख्म यानी बीज और दरख्त यानी पेड़। दरअसल तुख्म में दरख्त, मंदरज यानी निहित और दरख्त के अंदर तुख्म मौजूद। खफा में ज़हूर, ज़हूर में खफा। गैब में शहादत यानी निराकार में साकार, शहादत में गैब। ज़ाहिर में बातीन यानी प्रकट में अप्रकट, बातीन में ज़ाहिर। इससे साबित होता है कि न कुछ पैदा होता है और न कुछ फना यानी विनष्ट होता है। परमात्मा ही जगत रूप है। कुदरत के नज़ारे में कादिर यानी प्रभु का ज़हूर है, तो शुक्र क्या ज़रूर है। और अगर शिफात यानी गुणों के गयूब यानी अंतर में जात यानी प्रभु का हसूल यानी प्राप्ति की इच्छा है, तो खौफ फिजूल है। अगर कोई दाय मुकर्रर यानी पुनरारंभ करोगे तो उससे पेशतर यानी पूर्व भी कुछ होगा, और अगर कोई इंतहा यानी अंत कहोगे तो उससे पीछे भी कुछ रहेगा। बस वही जात ला इंतहा यानी अनंत है, और इंसान को इस खालिश यानी सच्चा प्रेम उसी जात कुल मुहित यानी पूर्ण ब्रह्म की तरफ शाया व वाजिब यानी अनुकूल और उचित है। उसी जात को सिर्फ करार यानी स्थिरता है। वह जात नफ़ी अशवात यानी त्रुटियों से मुबर्रा यानी मुक्त है। और जो जात में शिफात यानी गुण कहिए, यह कहना भी जब है जब इंसान को ऐसी नज़र हो कि एक खालिक यानी सृष्टा और दूसरा मखलूक यानी सृष्टि। मगर जब इंसान में से खुदी यानी अहंग भाव जाती रहती है, तो जातो शिफात हर दो एक ही हैं, और यह सब तमाशा उसी वक्त तक नज़र आता है जब दुई यानी दुविधा है। हालत जागने में यानी जागृत अवस्था में दो नज़र पड़ते हैं, और जब इंसान सोता है यानी बेखुद हो जाता है, उस वक्त न एक है न दो। इसी तरह बेखुदी के कमाल में एक दो सभी गायब बल्कि नाबूद यानी विनष्ट है। और चूँकि सिर्फ जात को वक़ा यानी अमरता है, इसलिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे जात को बनज़र यानी सदृष्ट होकर तशबीह यानी विवेचना और उपमा दी जावे। मगर असल में जो कुछ कहा जाता है वह भी उससे खाली नहीं है। जिस तरह शुरू से ये तरह तरह की रंग आमेजियाँ यानी कल्पनाएं हैं। मसलन किसी को खौफे दोज़ख यानी नरक का भय है, किसी को तलवे वहिश्त यानी स्वर्ग की कामना है, कोई नरक के दुख याद करके हैरान परेशान है, तो कोई बैकुंठ की आरजू में शर्गर्दा यानी भ्रमित है। जमादात यानी जड़ पर नवादात यानी चेतन को बुजुर्गी यानी बड़प्पन, नवातात पर हैवान को फजलियत यानी बड़प्पन। इनमें इंसान को अशरफ अल मखलूकात यानी सृष्टि में सर्वोत्तम ठहराया, किसी को किसी आरजू में फंसाया, किसी को किसी ख्वाहिश में भरमाया। असल में न कोई दोजक, न वहिश्त, न कोई स्वर्ग
न कोई नरक। एक ख्याल से देखा जाए तो हर एक का अलहदा अलहदा स्वर्ग और जुदा जुदा नरक है। इसी तरह पर इंसानों में भी खास खास को बाएतबार उनके इल्म और ज्ञान के जो उन्होंने मुशाहिदे जात यानी प्रभु विषय में हासिल किया है, अब्बा मुलनास यानी जनसाधारण पर फोकियत यानी विशेषता और शर्फ यानी महत्व बख्शता है। ऐसी नादीर यानी अलभ्य शख्सियतें व वजह अपने ख्यालात व इल्म विद्या के वक्तन यानी समय समय पर इस वजूद नाबूद यानी नश्वर शरीर को अख्तियार यानी प्राप्त करके अपने उस इल्म और ज्ञान को नूह इंसान यानी मानव पर आशकरा यानी प्रकट करते हैं। इस किताब में भी ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप महात्मा परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 108 स्वामी अद्वैतानंद जी रामयाद के मुख्तशीर यानी संक्षिप्त हालाते ज़िंदगी यानी जीवन वृत्त व निज वाक़ात यानी अन्य घटनाओं व इरशादात यानी प्रवचनों जो बवक्त सत्संग बराए तालीमो तलकीम यानी ज्ञान उपदेश, अशहाब यानी लोगों, ज़बान फैज़ यानी उपकारी वाणी, तर्जुमान यानी अनुवादक से इजहारों बयान यानी कथन में आए, मुक्त शिरन यानी संक्षेप में दर्ज है। इसमें चंद यानी कुछ शलग और योगाभ्यास के तरीके भी जिनकी खास खास मुरीदों यानी अनुयायियों को तालीम दी गई मुंदरज यानी अंकित हैं। इनकी तहरीर यानी आलेखन में अगर कुछ गलती रह गई हो तो उसको मेरी नकल का फ़र्क समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर इरशाद यानी कथन को बतौर इशारा लिख लिया गया था। वाज यानी कुछ जवानी याद कर लिए गए थे और वक्त फुर्सत यानी अवकाश के क्षणों में कलमबंद किया गया। ऐसी सूरत में गलती और शहू का हो जाना मुमकिन है, लिहाजा नाज़रीन यानी पाठक इनको मेरी तहरीर यानी लिखाई का कसूर समझकर नज़रअंदाज करेंगे। वह गरज सहूलत यानी सुविधा के लिए उन इरशादात यानी प्रवचनों को 6 बाबों यानी अध्यायों में तकसीम कर दिया गया है। पहला जीवन वृत्त, दूसरा वजन व जिक्र, तीसरा वेदांत, चौथा पंदो नशाएह यानी नसीहतें, पाँचवा मुख्तलिफ इरशादात, छठा हालाते मर्ज व रोग यानी रोग व विशाल यानी दर्शन। इन हालात के कलमबंद करने की वजह यह हुई कि बावजूद अरशय दराज यानी चिरकाल के सत्संग और साथ रहने के भी श्री महाराज के इसमें शरीफ यानी शुभ नाम और जन्मभूमि तक से आवाम को नावाकफियत थी और आम सत्संग में कभी इन अमरूरात यानी तथ्यों के दरियाफ्त यानी पूछने का मौका भी न मिलता था। अक्सर मुरीदों और इरादतमंदों यानी आस्था रखने वालों ने जब कभी इन बातों के मालूम करने की आरजू जाहिर की तो आपने यह कहकर टाल दिया, आदमी रावा चश्मे हाल नगर अज ख्याले परी ब दी ब गुज़र। जब इस तरह से उम्मीद बरआरी यानी पूर्ण न हुई तो चंद अशहाब यानी कुछ लोगों ने राकीम अल हरूफ यानी इस आलेख करता यानी मुझ से भी कहा कि अगर इस मामला में तुम कुछ कोशिश और अर्ज करो तो श्री महाराज जी ज़रूर कबूल फरमावेंगे। 1-2 दफ़ा तो मैंने उसको समझा दिया कि जो बात फ़कीरों के उसूल यानी सिद्धांत के ख़िलाफ़ हो या उनकी मर्जी के मुआफिक यानी अनुकूल ना हो उसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए, मगर उनके मुकर्रर सकर्रर यानी पुनः आग्रह कहने और उनके इस्तियाक यानी उत्सुकता को देखकर एक मुनासिब मौका यानी उचित अवसर पर बिल्कुल तन्हाई यानी एकांत में बंदा ने अर्ज की कि इस खाकसार यानी दास के हाल पर जो तवज्जो यानी ध्यान है और जो कुछ उपकार इसका किया है उसका 1000 जुबान से भी शुक्रिया अदा
नहीं कर सकता। हर चंद बाल बाल है शक्ले जुबा, मगर जिससे अदाए शुक्र करूं वो जुमा कहाँ। मगर चूँकि हमेशा से इस कम तरीन यानी क्षुद्र के हाल पर शफकत यानी स्नेह रही है, इस भरोसा पर कुछ अर्ज करने की इजाज़त चाहता हूँ। यह सुनकर फरमाया कि हाँ कहो। बद्दा ने सबकी आरजू और अपनी अर्ज जाहिर कर दी कि सबका ख्याल हालाते ज़िंदगी श्री महाराज जी के मालूम करने का हो रहा है। अगर हुजूर यानी श्रीमंत तकलीफ़ गवारा करके अपने जीवन चरित्र के मुताल्लिक यानी विषय में कुछ हालात बयान फरमाएं तो ऐन बंदानबाजी होगी। यह सुनकर फरमाया कि शायद तुम्हारा ख्याल उनको लिखने का है। देखो, किसी किस्म की यादगार कायम करना राजा महाराजा और बादशाहों का काम है। जब अबदूत हो गए तो फिर शवाने उम्री यानी आत्मकथा वगैरह से क्या ताल्लुक़। तमाम संसार के चरित्रों को हमारा चरित्र समझो। जब से हमने वेश यानी वैराग्य धारण किया है, हमारा हमेशा यही ख्याल रहा है कि न तो किसी को चेला बनाएंगे और न किसी किस्म की यादगार कायम करेंगे, न समाधि और मठ बनवाने का ख्याल है। बस परमात्मा का नाम सुनाना और शतमार्ग के उपदेश देने की खिदमत जो हमारे सुपुर्द हुई है वह इसी तरह से पूरी हो जाए और अन्य फरोआत यानी बातें पसंद नहीं। इसी वजह से आज तक हमने अपना नाम तक भी न बताया और दरअसल जब अवधूत हो गए तो फिर नाम व गांव कैसा, बल्कि यह भी एक तरह का अहंकार है कि हमारा यह नाम है और हम प्रसिद्ध होकर पूजें और हमारे हालात लोगों पर रोशन हों और हमारे अकवाल यानी प्रवचन मकबूले आम यानी लोकप्रिय हों। और वाकई बात यह है कि हम उपदेश वगैरह कुछ नहीं करते, बल्कि पूर्ण ब्रह्म ही सब तरफ से काम कर रहा है। कहीं गुरु बनकर काम करता है, कहीं चेला बनकर मानता है। फिर कुछ खामोशी के बाद बताया कि हमने बहुत आदमियों को टाल बता दी, लेकिन तुमने टेढ़ी खीर अटका दी। अब तुम्हारे ख्याल को किस तरह रद्द करें। शायद कुदरत को यह काम मंजूर होगा जो तुमने भी सब लोगों से इत्तिफाक यानी सहमति कर लिया। खैर, अगर तुम्हारा भी ख्याल इस तरफ से है तो देखा जाएगा, मगर कभी अभी बहुत वक्त है। यह बात सुनकर तो उम्मीद बरआरी यानी आशा पूर्णता की सी सूरत यानी स्थिति हो गई और मैंने अर्ज किया कि दरअसल आपका फरमाना दुरुस्त है, मगर आप जैसे ब्रह्ममय महात्माओं के नज़दीक यानी वास्ते देश और काल की दराजी यानी दृढ़ता वाकई कुछ हकीकत नहीं रखती, क्योंकि आप उन पर कादिर यानी प्रभुत्व प्राप्त हैं। मगर हम जैसे आदमियों को जो नित्य काल के गाल में पड़े हैं, बहुत वक्त होने का क्या भरोसा है। मिसाल मशहूर है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, छिन प्रलय होएगी तो फिर करोगे कब। यह सुनकर कुछ खामोशी के बाद फरमाया कि अच्छा, अगर तुम्हारी मर्जी ऐसी है तो जब से चाहो हम बयान कर देंगे, मगर सिर्फ यूं ही रवारवी यानी प्रासंगिक तौर पर जो वाक़ात यानी घटनाएं याद आ जाएंगे, क्योंकि वाक़ात बहुत ज़्यादा हैं और फरवात यानी अप्रासंगिक और तवालत यानी खींचतान से कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन यह ख्याल रहे कि हमारा चोला यानी शरीर रहने तक ये कुल बातें सिर्फ अपने तक ही महदूद यानी सीमित रखना। उसके बाद तुमको अख्तियार है जो चाहो शो करना। वह मुबारक रोज़ यानी शुभ दिन पौष वदी दूज संबत 1963 तारीख 2 दिसंबर सन 1906 का था कि ज़ुबान मुबारक यानी श्रीमुख से इरशाद हुआ कि बुज़ुर्गों की कदीम सुकूनत यानी प्राचीन निवास छपरा थी, जो जिला सारण सूबाए बिहार में दरियाए गोगरा के नज़दीक वाक़ यानी स्थित है। हमारे दादा बुजुर्गवार यानी आदरणीय दादा पंडित ख्याली राम जी पाठक कौम ब्राह्मण शरबरिया शांडिल कूचा नया बाज़ार में रहते थे। ब्राह्मणों के उस वक्त के
धर्म और आचार के मुताबिक संस्कृत विद्या खूब हासिल की थी और जीविका का जरिया पुरोहिताई था। आपको कौला धर्म का उपदेश खानदानी था। परमात्मा ने पीरा नाशाली यानी बुढ़ापे में आपको एक फर्जंद, शहादतमंद यानी आज्ञाकारी सुपुत्र अता यानी प्रदान फरमाया। उनका नाम पंडित तुलसी राम जी पाठक था। आपके हुस्ने इखलाक यानी सच्चरित्रता व परोपकार और उपदेश से गर्दो नवाह यानी आसपास के हजारों आदमियों को फैज़ यानी लाभ पहुंचा। राकिम यानी लेखक अर्थात मुझ से इतना फरमाकर कहने लगे कि बस आज इतना ही रहने दो। बाद में अक्सर आ हुजूर यानी श्रीमंत बहुत थोड़ा सा हाल फरमाकर दिल वरदास्ता यानी उदासीन हो जाते थे। इस वजह से मुक्तशीर यानी संक्षिप्त हालात ज़िंदगी भी एक अरसे दराज यानी दीर्घकाल में बयान फरमाए। इस किताब को शाया यानी प्रकाशित कराने का भी कोई जाति यानी निजी ख्याल न था, लेकिन श्री महाराज जी के निजधाम को पधारने के बाद सत्संगी अशहाब यानी सज्जनों के तकाजे आने लगे। जल्दी में खातिर ख्वाह यानी इच्छानुकूल तरतीब यानी क्रमबद्धता भी इसके मज़ामीन यानी विषयों की न हो सकी और ऐसी हालत में इसको हदिये नाज़रीन यानी पाठकों की सेवा में करते हुए मुझको बहुत ही पशोपेश यानी दुविधा था। लेकिन चंद यानी कुछ अहबाब यानी महानुभावों की खातिर यानी सत्कार के लिए जल्दी में ऐसा करना पड़ा। इसमें से कोई बात भी मुरीदाने श्री महाराज यानी महाराज के प्रेमियों या दिगर यानी अन्य शायकीन के मुफीद मतलब यानी लाभकारी साबित हुई तो इस मेहनत का काफ़ी शिला यानी प्रतिफल होगा। लिहाजा इल्तजा यानी प्रार्थना है कि जहाँ कहीं शहू व खता यानी त्रुटि देखें, कुसूरे इबारत यानी लिखने की भूल समझकर अफू व असलाह यानी संशोधन से जेब यानी शोभा बख्शें। गर कार आमद शाबिद शुद्ध व कबूल अफ्तद जहे इज्जो शरफ। जय सच्चिदानंद।